मियाँ साहब इंतजामिया के बजाय अपने जोर पर इलेक्शन लड़ें, वोट को इज्जत दिलाएं, बेइज्जती ना कराएं। बिलावल भुट्टो की कोयटा में घन गरज, कहा तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। अब किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। जहां जरूरत है वहां मुआफी देने के हक में हूं। निगरान हुकूमत के पास फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो पूरा जोर लगा लें। क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया है पूरा मुल्क वैसा बनाएंगे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड का नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी। यास्मीन राशिद पीटीआई पंजाब की सदर होंगी। हलीम आदिल शेख सदर सिंध। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान और अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब हो गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का इलेक्शन कमीशन जाने का ऐलान। कहा इस इलेक्शन को इलेक्शन कहना गुनाह है, ये पहले से तयशुदा फहरिस्त थी। इलेक्शन कमीशन को सबूत देंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ है ना शफाफ। इंतखाबात के तकाजे पूरे नहीं किए गए। सरबरा पलटॉट अहमद बिलाल महबूब बरस पड़े, कहते हैं कि इलेक्शन नहीं रस्मी कार्रवाई थी। नवाज शरीफ खामोशी छोड़ें, अपनी सोच बताएं। शाहिद खाकान अब्बासी का कायद नून लीग को मशवरा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि नून लीग वोट को इज्जत दो के बजाय इक़्तिदार की सियासत कर रही है। इंतखाबात में ताख़ीर मुल्क और किसी के भी मुफाद में नहीं। नवाज शरीफ का लाडला होने का तासुर इलेक्शन मुतनाज़ा बनाएगा। दानियाल अजीज को एहसन इकबाल के खिलाफ बयान महंगा पड़ गया। शहबाज शरीफ ने दानियाल अजीज को शोकास नोटिस जारी कर दिया। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 7 दिनों में जवाब तलब। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर फिर गिरफ्तार। मर्दान पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहाई के बाद हिरासत में लिया। असद कैसर की 9 मई वाक़यात में जमानत हुई थी। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ नैब का घेरा तंग। नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर में रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक मुलजिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में कसूरवार पाए गए, ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया और रिश्वत वसूल की। पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बाखूबी वाकिफ हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाक फौज खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार है। कौम की हिमायत से मुसल्लह फौज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। आर्मी चीफ का खैरपुर टामीवाली का दौरा। बहावलपुर कोर की फील्ड मशकें देखी। सिपा सलार को फील्ड मशकों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसराइल ने वहशीपन की इंतहा कर दी। जंगबंदी की मुद्दत के खत्म होने के बाद मुसलसल बमबारी। 79 फ़लस्तीनियों पर बारूद की बारिश। 2 रोज़ के दौरान 240 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 650 ज़ख्मी। खान यूनिस में 400 से ज़्यादा मकामात को वहशियाना हमलों का निशाना बनाया। लबनानी सरहद पर भी हमला, 3 लबनानी शहरी शहीद। गजा में रफ़ा के रास्ते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद भी बंद। आरजी जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा इसराइल की जाहरियत तशवीशनाक है। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा स्टीफन डॉजरिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गजा में जंग का दोबारा आगाज इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल की गजा के खिलाफ जंग तबाहकुन है। यूनिसेफ का कहना है कि इसराइली हमलों का मतलब बच्चों के दोबारा कत्लेआम की मंजूरी देना है। कतर का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला का अहलियान लाहौर के लिए एक और तोहफा। CBD लाहौर प्राइम का इफ्तिताह कर दिया।
कहा, मंसूबे के लिए बेहतरीन लोकेशन का क्रेडिट सीबीडी को जाता है। सीबीडी से मुल्हिका सड़कों की तौसी भी कर रहे हैं। सीबीडी ने फिरोजपुर रोड पर भी काम का आगाज कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का इनेबल्ड बच्चों के तमाम इदारों को अपग्रेड करने का ऐलान। सरकारी सतह पर इनेबल्ड पर्सनस का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की समरी तैयार की जाए। सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत। इनेबल्ड बच्ची को स्टेज पर बुलाया और प्यार किया। बच्ची के इदारे की तकरीब में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब इनेबल्ड बच्चे के पास गए, पेंटिंग्स देखी, शाबाश और इनाम दिया। वज़ीर आला पंजाब का होली फैमिली हस्पताल रावलपिंडी का दौरा। हस्पताल की पुरानी इमारत और मुख्तलिफ वार्ड्स में तामीराती काम का मुआयना किया। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला फर्श पर लगी टाइल्स की क्वालिटी देखकर बरहम। कहते हैं कि अपग्रेडेशन का काम हर सूरत मेयारी हो, क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की बेटी का एजाज। हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ ने जस्टिस आयशा मलिक को बेहतरीन तलबा की फहरिस्त में शामिल कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक ने 1999 में हार्वर्ड से LLM की डिग्री हासिल की। बरतानवी इदारे हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ ने 100 साल मुकम्मल होने पर बेहतरीन तलबा की फहरिस्त जारी की। और मारूफ अदाकार अफजाल अहमद की पहली बरसी। 35 साला करियर में उर्दू, पंजाबी और पश्तो फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शरीफ बदमाश, चंद बरेआम समेत 380 से ज़ायद फिल्मों में काम किया।